हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वीर स्टार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल इंग्लिश विद एसपी सर के साथ। और आज अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका थर्ड चैप्टर डीप वाटर। ठीक है, और ये जो है डीप वाटर, ये जो चैप्टर है वो है विलियम डगल्स के नाम के व्यक्ति के ऊपर, जो कि बचपन के अंदर उसके अंदर एक भय और डर जो होता है वो बैठ जाता है पानी को लेके, कि पानी के अंदर वो तैरना कैसे सीखे उसको लेके। ठीक है, तो आज अपने इस पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। होता क्या है कि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एक लेसन के कम से कम 30-40 हो जाते हैं, तो मतलब याद नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं उनको दिक्कतें आती है, लेकिन तो उन बच्चों के लिए ये रामबाण है, मतलब ब्रह्मास्त्र का काम करेगा ये उनके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना कि कैसे लगी ये क्लास। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि लेसन की जो थीम है हमारे, जो वो है डीप वाटर, और ये डीप वाटर का अर्थ होता है गहरा पानी। ठीक है, और ये जो है वो विलियम डगल्स के ऊपर है। तो ये क्या स्टोरी बताता है कि दिस इज द स्टोरी, यानी ये जो कहानी है ऑफ विलियम डगल्स। किसकी कहानी है? ये विलियम डगल्स की है। वो जो कि फॉल्स विक्टिम, गिर जाता है ऑफ वाटर फियर, पानी के भय के अंदर जकड़ जाता है, या फिर उसके दिमाग में या उसके माइंड में ये जो पानी का जो भय है वो आ जाता है। कब आ जाता है? इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के दौरान। जब वो उसका बचपन होता है, छोटा होता है, तो उसको मतलब उसकी माँ के द्वारा भी बताया जाता है कि उसे नदी वगैरह, तालाब वगैरह है उनके पास नहीं जाना है, कि क्योंकि जो पानी का डर है वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। और वो क्या करता है, हिज फाइट, यानी उसकी जो फाइट होती है वो अगेंस्ट होती है, विरुद्ध होती है किसके? हिज वाटर फियर, यानी जो पानी का भय है उसको लेके। एंड फाइनली, और अंततः कॉन्कर, वो जीत हासिल कर लेता है इट, मतलब उस पानी के भय के ऊपर, विद द हेल्प, यानी सहायता से, ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर होता है बेटा प्रशिक्षण करने वाला, अर्थात जो हमें चीजें सिखाता है। सपोज दैट, जैसे एक शिक्षक है वो एक बच्चे को पढ़ाता है, वो इसका क्या गया? इंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, एंड विद हिज ओवन एफर्ट, और वो खुद के प्रयास से भी इस चीज को हासिल कर लेता है, यानी जो पानी के भय है उसके ऊपर वो अपनी जीत हासिल कर लेता है। तो ये जो 3 लाइनें हैं ये तो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी ज़ीरो होते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है? माइनस के अंदर, अर्थात वो कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं, दिक्कत आती है उनको, याद ही नहीं कर पाते कि सर हमारी ये याद नहीं होती है। लेकिन ये जो नीचे वाला अगर कोई बच्चा ऐसा है भी थोड़ा बहुत याद कर लेता है और वो चाहता है कि सर थोड़ा-सा और हमें डीपली बता दिया जाए, तो उनके लिए ये नीचे मैं बताता हूँ। ये क्या स्टोरी कहती है कि जब विलियम डगल्स वाज ए चाइल्ड ऑफ 10, जब वो 10 साल के थे, बच्चे थे, ही गॉट ए बैड एक्सपीरियंस, तो वो एक बुरे अनुभव से गुजरे थे। किससे गुजरे थे? एक गॉट बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस का मतलब हो गया बुरा अनुभव, ठीक है? और वो बुरा अनुभव किसका था? ऑफ वाटर फियर, यानी जो पानी का जो डर है, भय है, उसके लिए। अगर आप फियर की जगह फोबिया शब्द यूज करो तो थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा, ठीक है? बट यहाँ पे आप फियर वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है? वन डे, एक दिन क्या होता है, ही वाज एट वाईएमसीए पूल। वो कहाँ जाते हैं? ये वाईएमसी है ना, ये एक पूल है, ठीक है, तालाब है, जैसे स्विमिंग पूल होता है, वो पूल है। वहां जाता है टू लर्न, सीखने के लिए, स्विमिंग मतलब तैरना, तैरना सीखने के लिए यहाँ जाते हैं। देन उसके बाद ए बिग ब्राउजर। बिग ब्राउजर का अर्थ होता है एक हट्टा कट्टा व्यक्ति, यानी जो मसल्स वगैरह वाला होता है ना, बॉडी बिल्डर जैसा, वैसा। बिग ब्रूजर यानी हट्टा कट्टा व्यक्ति, थ्रो, फेंक देता है, हिम मतलब उस विलियम डगल्स को, एट द डीप एंड, यानी जो डीप एंड करता होता है, जो अंत में जो तल होता है, ठीक है, उसके गहराई में फेंक देता है, ऑफ द पूल, यानी इस तालाब के। लेकिन विलियम बिगन्स टू ड्राउन। विलियम बिगन्स ऐसा नहीं कर सकता, वो कोशिश करता है, ठीक है, तैरने की। बट ऑन द वे ही प्लान, जब वो नीचे जा रहा होता है डूबने के लिए, तो वो एक प्लान बनाता है, तरकीब सोचता है कि जैसे ही वो नीचे बॉटम में जाएगा, तली, बॉटम होता है तली, जाएगा, वो क्या करेगा? उसे हिट करेगा। क्या करेगा? हिट करेगा, मतलब उसको जोर से, फोर्सली, यहाँ पे शब्द है ना फोर्सली, यानी वो जोर से उसको क्या करेगा? हिट करेगा, और सो दैट ही वुड सरफेस द वाटर। और वो बताया गया है कि वो जैसे ही वो उसको टच करेगा तो वो क्या करेगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, अर्थात वो क्या कर लेता है? ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए। लेकिन अब देखो आगे क्या होता है।
अब यहाँ पे बताया कि कैम टू द सरफेस, यानी वो ऊपर आ जाएगा जैसे ही उसको तली को उतरेगा, बट लेकिन इट डिड नॉट हैपन, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो तो सोचता है कि मैं जैसे ही तली में जाऊंगा मैं हिट करूंगा और वापस अपने वापस सरफेस पे आ जाऊंगा, मतलब किनारे पर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस लाइन का मतलब है कि बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड और फाइनली अंततः ड्राउन, लकीली ही वाज सेव्ड, लेकिन अंततः वो क्या होता है, लकीली किस्मत से ही वाज सेव्ड, वो बच जाता है। बट ए लिटिल फियर, लेकिन एक जो भय होता है उसके दिमाग में, ठीक है, ऑफ वाटर, पानी का, वेंट इन टू हिज माइंड, वो उसके दिमाग में चला जाता है। वो पहले से ही, मतलब वो जो एक छोटा डर है वो उसके दिमाग में बैठा रहता है। टू कंकर का अर्थ होता है जीत हासिल के लिए, द फियर ऑफ वाटर, पानी की जो भय है उसके ऊपर। ही टुक सर्विसेज, तो वो पानी के ऊपर जीत हासिल करने के लिए, मतलब उसको सीखने के लिए या फिर उस भय को निकालने के लिए वो क्या करता है, सर्विस लेता है। टुक के सर्विस मतलब क्या करता है, सर्विस लेता है ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, यानी इंस्ट्रक्टर मैंने बताया था आपको, जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है। हु टॉट, जो उसे सिखाता है। हिम मतलब उसे, यहाँ पे हिम है, तो जो उसे सिखाता है। इनेबल, सॉरी, इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल का मतलब होता है बेटा सांस लेना और छोड़ना, अर्थात जो जिससे वो सीखता है, सर्विस लेता है, तो वो उसे क्या सिखाता है कि सांस कैसे लिया जाता है और कैसे छोड़ा जाता है, पैडलिंग कैसे की जाती है इन द वाटर, पानी में पैडलिंग कैसे की जाती है वो सिखाता है। और थ्रो ए रोप, एक रस्सी को डाल देता है ऑन द पुली, यानी पुली को, जैसे मान लो तैरने के लिए, जैसे मान लो ये पुल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक पुली लगी हुई है, उसके ऊपर उसने रस्सी डाल दी और वहां से उसको मतलब तैरना सिखा रहा है वो, ठीक है। और फाइनली अंत ही स्वॉन अलोन, और वह अकेला तैरना सीख जाता है अक्रॉस डिफरेंट लेक्स, अलग अलग जगहों पे, जैसे वो तैरना सीख जाता है तो वो प्रैक्टिस करता है लेक्स, झीलों पे, एंड रिवर्स, नदियों में, अलग अलग प्रकार की, ठीक है। और दस विलियम फाइनली, और इस प्रकार से अंततः विलियम से वो कॉन्कर, जीत हासिल कर लेते हैं इस फियर ऑफ वाटर, यानी जो पानी का जो एक भय होता है उनके दिमाग में, उनके ऊपर वो क्या कर लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा-सा मैंने बताया था कि बड़ा हो गया, बाकी इसका जो छोटा-सा है वो भी आप कर सकते हो अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है। ये 3-4 लाइनें भी कर सकते हो, और अगर कोई बच्चा इसका बड़ा चाहता है कि सर थोड़ा बहुत और हमें डिटेल से बता दिया जाए, तो वो नीचे वाली ये 4 लाइनें और मैंने नेक्स्ट पेज पे करवाया था वो भी कर सकता है। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके वॉच करेंगे और लाइक करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता तो चले कि कम से कम मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है, या फिर कैसा लग रहा है उसको, क्लास कैसी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर। और मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ, और वो सूचना ये है कि बहुत जल्दी ही कक्षा 11, सॉरी, कक्षा 10 और जो 12 की जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी लाइव वीडियो, लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, ठीक है। हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बट अब तो इतना टाइम नहीं है, और पहले थोड़ा और नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कक्षा 10 और 12 के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो कहीं से भी है, उनको मैं, उनके जो फाइनल एग्जाम होंगे उनसे पहले पहले मैं जो इनकी जो इंग्लिश ग्रामर है, उनकी जितने भी टॉपिक है, चाहे वो क्लास 12 के है चाहे वो 10 की है, वो मैं लाइव लेके आऊंगा क्लास, ठीक है। रोजाना आपसे लाइव मुलाकात होगी, और आई होप कि वो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है, और मैं आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो यही बताना वाला था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर, और ख्याल रखना, मस्त रहना।